बिहार बोर्ड क्लास 9th के एनुअल एग्जाम का विषय कोड 101 अर्थात कि हिंदी के प्रश्न पत्र की इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने ओरिजिनल प्रश्न पत्र, यही प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। तो एक एक प्रश्न का आंसर आपको याद करके जाना है परीक्षा से पहले। और यहाँ पे हमारे चर्चा का बस एकमात्र उद्देश्य, क्योंकि क्लास 9th में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन था तो स्कूल कॉलेज चला नहीं और कोचिंग भी नहीं चला, इसीलिए छात्रों की तैयारी अच्छा से नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ आप सभी छात्र 10th की तैयारी शुरू कर चुके थे। तो 9th का बहुत सारे छात्र एक तो पढ़े नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़े थे तो भूल गए थे। तो इसीलिए हम आपको परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दे रहे हैं ताकि आपको फेल करने का डर समाप्त हो जाए। ये मत समझिएगा कि ये क्लास चल रहा है आपको बिहार टॉपर बनाने के लिए। अब ऐसे 9th में कोई बिहार टॉपर बनता भी नहीं हो सकता है आपका कॉपी भी चेक हो कि नहीं, आपके स्कूल पे डिपेंड करता है, रिजल्ट तो दूर की बात है। एक एक प्रश्न को समझते चले, याद करते चलिए, वो आप पे याद करके जाइए या लिख कर लेकर जाइए, आप पे डिपेंड करता है। उनका पहला खंड की शुरुआत होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। यहाँ पे लिखा गया है कि 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से कोई 50 आपको बनाना है। ये 50 अंक का ही है, 50 से ज्यादा प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है कि भगजोगनी का दूसरा पति कौन है? तो उसका दूसरा पति आपके टेक्स्ट बुक से प्रश्न है, ऑप्शन डी उसका सौतेला बेटा। तो लिखते चलिए, याद करते चलिए, पहला का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है जिम्ना का क्या अर्थ है? जिम्ना का अर्थ होता है भोजन करना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ग्राम गीत के मर्म शीर्षक पाठ के लेखक हैं आपके लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर प्रश्न का। कर्म से प्रश्न बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परीक्षा में भी एक एक दो प्रश्न आपको छोड़कर ही बनाना चाहिए, क्योंकि आपको 50 ही प्रश्न बनाना है। चौथा नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। पांचवें नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। पांचवा नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है कि लाल पान की बेगम कहानी में चंपिया कितने साल की है? तो 10 साल की है, तो सी राइट आंसर होगा 5 नंबर प्रश्न का। छठे नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है फिल्म हरिश्चंद्र किसने बनाई थी? तो भारत में सिनेमा जगत के जन्मदाता दादा साहब फाल्के ने फिल्म हरिश्चंद्र बनाई थी, तो नंबर बी राइट आंसर होगा छठे नंबर प्रश्न का। सातवें नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित रेखा चित्र है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित रेखा चित्र का नाम है अष्टावक्र। आपके पाठ्य पुस्तिका से प्रश्न है, तो सी राइट आंसर होगा। एक एक प्रश्न ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न हम लोग छोड़ हैं, तो उसी तरह आपको अगर लिख रहे हैं, याद कर रहे हो तो छोड़ छोड़ कर देखिएगा। ऑप्शन जो छोड़ है उसको आपको नहीं टच करना है, या आपको मालूम होगा तो खुद से आप बना भी सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है अष्टावक्र ने कहां से पैसे निकालकर मां को जलते हुए हाथ पर रखे? तो लोटे से पैसे निकालकर, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 8वें नंबर प्रश्न का। नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि राजकुमार लेखक के अलावा और क्या थे? चित्रकार भी थे, तो सी राइट आंसर होगा 9 नंबर प्रश्न का। ये 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है टॉल्स्टॉय के कपड़े कहां टंगे हुए थे? आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है, दीवार पर टंगे हुए थे, तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन का याद कर लीजिए, बी ऑप्शन राइट है। 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ में कार कितने मील की रफ्तार से भागी जा रही थी? पाठ्य पुस्तक के टॉल्स्टॉय के घर कहानी में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि कार 70 मील के रफ्तार से भागी जा रही थी, तो डी राइट आंसर होगा आपके 11 नंबर प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है देश की औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर आकी गई? कुल आपके कहानी से स्पष्ट रूप से प्रश्न लिया गया है कि देश की औसत वर्षा जो है 110 सेंटीमीटर आकी गई, तो सी राइट आंसर होगा 12 नंबर प्रश्न का। नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है त्रिकूट पर्वत कहाँ है? त्रिकूट पर्वत जैसलमेर के पास अवस्थित है, राइट आंसर हो गया बी। 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है भारतीय रेलवे क्या करती है? तो भारतीय रेल गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, तो ए राइट आंसर होगा 14 नंबर प्रश्न का। 15 नंबर प्रश्न को भी हम लोग छोड़कर आगे बढ़े। 14 के बाद एक बार बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न। तो 16 नंबर प्रश्न कर रहा है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर 17 नंबर प्रश्न को हम लोग छोड़े। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना कहाँ की गई? तो शांति निकेतन की स्थापना बोलपुर के निकट की गई है, तो ए राइट आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है रविंद्रनाथ टैगोर का निधन कब हुआ? तो रविंद्रनाथ टैगोर का निधन 1941 ईस्वी में हुआ था, तो सी ऑप्शन याद रखिएगा 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है निबंध क्या है? आपको बतलाना है कि निबंध क्या है। तो निबंध विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति है, तो डी राइट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलें हमें क्या दर्शन समझाती है? तो भारतीय रेल जो है स्पष्ट रूप से आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा गया मृत्यु का दर्शन समझाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया है। इस नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है रेल यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो शरद जोशी के द्वारा लिखा गया है, तो बी राइट आंसर होगा।
24 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है संत कबीर रैदास का मूल नाम क्या है, तो उनका मूल नाम है रविदास, तो डी राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। 25 नंबर प्रश्न और 26 नंबर प्रश्न आपके सामने, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है बिल्कुल आसान है, हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे, तो मंझन हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी थे, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रेम ज्योति से सारे विश्व में, तो प्रेम ज्योति से सारे विश्व में प्रकाश फैलता है। कर्म से देखिए हम लोग प्रश्न की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ऐसे आपको 85 बनाना है तो कर्म से जानने की आवश्यकता भी नहीं है, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश फैलता है। 30 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है बेली का अर्थ क्या होता है, तो बेली का अर्थ होता है लता, याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेली मीन्स लता होता है। चलिए 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, तो प्रयाग में। महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, प्रयाग में, तो बी राइट आंसर होगा 32 नंबर प्रश्न का। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है, तो ये लिया गया है आपके निशा आमंत्रण कविता संकलन से, तो 34 नंबर का याद कर लीजिए ऑप्शन सी होगा। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया नौ किरण का रथ सजा है कली कुसुम से पथ सजा है, तो यहाँ पे क्या भराएगा, पथ सजा है, तो डी राइट आंसर याद कर लीजिए 35 का होगा डी। 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल रचित कविता है, केदारनाथ अग्रवाल लिखे आपके पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, तो डी राइट आंसर होगा। 36 के बाद हम बात करेंगे 40 नंबर प्रश्न की, तो 40 नंबर प्रश्न है कि इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहुंचना है। 41 नंबर प्रश्न है कह रहा है रुको बच्चों शीर्षक कविता में घटना स्थल पर सबसे बाद में कौन पहुंचता है, तो सबसे बाद में पहुंचता है पुलिस ऑफिसर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 41 का याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे 43 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है समुद्र शीर्षक कविता में क्या प्रकट किया गया है, तो समुद्र शीर्षक कविता में समुद्र के चरित्र को प्रकट किया गया है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का। 44 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव पद पर थे, उनका नाम था सीताकांत महापात्र, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 44 नंबर प्रश्न का। 44 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की, कह रहा है जगदम्बा देवी को 1970 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया, तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से प्रश्न को समझिए क्योंकि बीच में बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग सिर्फ आपको बस इतना ही समझना है कि 50 ही आपको बनाना है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, आपको 100 बनाने से कुछ फायदा है नहीं, तो हम लोग 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें कवर कर रहे हैं, तो बस आपको कर्म ध्यान रखना है। यदि आप लिख रहे होंगे तो ध्यान से वीडियो को रोक रोक कर लिखिएगा। 51 नंबर का क्या हो रहा है ऑप्शन डी। 51 के बाद हम लोग सीधे 55 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। कह रहा है प्रश्न की राजगीर के शांति स्तूप का डिजाइन किसने किया था, तो उपेंद्र महारथी ने, तो 55 का होगा ए राइट आंसर। 57 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान है, कर रहा है सर्वश्रेष्ठ सहनाई वादक कौन थे, तो बिस्मिल्लाह खां सर्वश्रेष्ठ सहनाई वादक थे, तो ए राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का। 57 के बाद हम लोग चर्चा करेंगे आपके व्याकरण खंड का, यहाँ तक तो ऊपर हम लोग आपके टेक्स्ट बुक के कहानी कविता से प्रश्न था, अब व्याकरण से भी कुछ प्रश्न आपको सॉल्व कर लेना है। व्याकरण बिल्कुल आसान पूछा गया। देखिए कह रहा है कि ताप का शब्द का विलोम है, तो ताप शब्द का विलोम होता है ठंडा अर्थात कि शीत, तो सी सही आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रमेश का संधि विच्छेद है, रमेश शब्द का सही संधि विच्छेद होता है रमा प्लस ई, तो ए राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है राजभवन कौन समास है, तो राजभवन पुरुष समास है, राजा का भवन, तो बी पर ऑप्शन पे राइट आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे 64 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है अन्न लगना मुहावरे का अर्थ है, तो अन्न लगने मुहावरे का अर्थ होता है स्वस्थ रहना, तो सी इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आग का पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची देखिए पावक आग अग्नि, तो यही सी पर दिया गया है, तो 65 नंबर का याद कर लीजिए ऑप्शन सी होगा। 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आय का विलोम क्या होता है, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, आय का उल्टा होता है व्यय, इसमें कुछ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, बी राइट आंसर होगा। जो मांस आहार करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उनके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है मांसाहारी, जो मांस का आहार करते हो, तो डी 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा। पढ़ेंगे 68 नंबर प्रश्न कह रहा है ढ का उच्चारण हम कहां से करते हैं, ढ का उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं, तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मूर्धा। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है बाल शब्द का लिंग निर्णय कीजिए, अर्थात कि आपको बतलाना है बाल जो है कौन सा लिंग है, बाल जो है पुल्लिंग है, तो सी राइट आंसर होगा और 69 नंबर प्रश्न का सी। 70 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि इस शब्द को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो इनको मिलाने पे कलेश बनेगा, तो इसका 70 नंबर प्रश्न का याद कर लीजिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 70 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि आदान शब्द में कौन उपसर्ग है, तो इसमें आ उपसर्ग है, तो बी पे राइट आंसर दिया गया, तो 71 का हो जाएगा बी। 73 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया 71 के बाद देखिए 73 है, कह रहा है शुद्ध शब्द
शब्द है तो शुद्ध शब्द इसमें सम्मान है, तो बी सही आंसर हो जाएगा। सम्मान शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध है, तो 73 का याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। 74 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहे हैं आम्र शब्द है, तो आम्र आपका तत्सम शब्द है और आम्र का तद्भव यदि बनाइएगा तो होता है आम। रखिएगा आम आपसे पूछा है तो ये कौन शब्द है? तत्सम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्सम। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है, तो श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होता है? श्रीमती, तो ए राइट आंसर होगा आपके 75 नंबर प्रश्न का। ये आगे बढ़ेंगे 75 के बाद हम बात कर रहे हैं 78 नंबर प्रश्न कह रहे हैं लड़का आया था किस काल का उदाहरण है? तो था लगा है, लड़का आया था, तो ये भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा, तो ऑप्शन सी पर आंसर होगा 78 नंबर प्रश्न का। 79 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है चाह शब्द का विलोम है, तो चाह का विलोम होता है अनचाह, ऑप्शन बी सही होगा 79 नंबर प्रश्न के लिए। 81 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? तो हिमालय आप जानते हैं व्यक्तिवाचक, वहीं पर्वत रहता तो जातिवाचक होता है। 81 नंबर का याद कर लीजिए, ऑप्शन बी के साथ आंसर जाएगा। 80 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है लोभ शब्द का इस लिंग निर्णय कीजिए, अर्थात कि आपको बतलाना है कि लोभ जो है कौन लिंग है? तो लोभ भी पुल्लिंग है, तो याद कर लीजिए 82 का होगा बी। 83 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है च का उच्चारण स्थान है, तो च का उच्चारण स्थान तालु है, तो इसका 83 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी तालु। बोलेंगे 84 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है उष्म व्यंजन है, इसमें से उष्म व्यंजन कौन है? तो ये सभी तीनों स और ह उष्म व्यंजन कहलाते हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 84 नंबर प्रश्न का। 80 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आसान है, 86 का हो जाएगा ऑप्शन ए व्यंजन वर्ण कहते हैं। 87 नंबर प्रश्न की बात करें तो का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन का संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर प्रश्न का। 88 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? तो कपड़ा का पर्यायवाची होता है वसन, तो डी राइट आंसर हो जाएगा 88 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे 89 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है पराजय में उपसर्ग है, तो पराजय में परा उपसर्ग लगा है, तो 89 का याद कर लीजिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है जिसका पति मर गया हो, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ रहा है, तो जिसका पति मर गया उसे हम बोलते हैं विधवा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मात्र 50 ही प्रश्नों का जवाब देना था, हम लोग 50 से ज्यादा प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपको सभी प्रश्न मालूम हो तभी मैं बार बार आपको सतर्क करता हूं, आपको 50 ही प्रश्न बनाना है। हिंदी का भी एक संकट दूर हो चुका है, अब एक ही विषय शेष बचा है आपका संस्कृत, तो यदि आप चाहते हैं कि संस्कृत के क्लासेस भी अपलोड कर दिया जाए ऐसे ही, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम संस्कृत का भी क्लास अपलोड करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।